चाणक्य नीति के अनुसार हमें सिर्फ 3 तरीके के दुश्मन देखने को मिलते हैं। पहले, जो आपसे कमज़ोर होंगे ताकत पावर से, परंतु आपके वे दुश्मन होंगे और वो आपसे जलते रहेंगे। दूसरी, जो आपके बराबरी में होंगे शक्ति पावर पैसे से, परंतु दुश्मनी होगी, आपसे जलन होगा, अगर मौका पाए तो वो आपको भी अटैक कर सकते हो, आप उन पे अटैक कर सकते हो। तीसरा, जो सबसे खतरनाक होता है वो है आपसे अधिक पावर, अधिक पैसा, अधिक शक्ति, सब कुछ होकर भी आपका दुश्मन होना और बहुत ताकतवर दुश्मन होना। ऐसे दुश्मन बड़े खतरनाक होते हैं। अब चाणक्य नीति के अनुसार इन 3 तरीके के दुश्मन को कैसे हम पराजित कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, और इनका नाश कैसे करके अपना जो जीवन है, आप समझ रहे हैं, अपने आप को जो है इनसे शक्तिशाली या इनको एक तरीके से कह सकते हो दबा सकते हैं। कैसे? तो देखो, अगर हम बात करें तो अपने से छोटे दुश्मन की, तो छोटे दुश्मन को आप हराने के कई तरीके, मतलब आप किसी भी तरीके से हरा सकते हो। इसका एक छोटा सा मैं बोलूँगा बस कि छोटे दुश्मन को आप कमज़ोर मत समझना कभी, और जब भी अटैक करना तो इसमें पूरे पावर के साथ, बस इसका यही सूत्र है। दूसरे तरीके की, ऐसे दुश्मन जो आपके बराबर हो या फिर आपसे अधिक शक्तिशाली हो, उन तरीके के दुश्मन को कैसे हराएं, इनको कैसे अपने से, क्योंकि ये बहुत ताकतवर होंगे या अपने से बराबर होंगे, तो यहाँ पे 2 तरीके की नीतियों को यूज़ करने को चाणक्य बोल रहे हैं। मेन जो सबसे जबर 2 तरीके की नीति हैं जिनकी मदद से आप इन लोगों को हरा सकते हो। देखो, सबसे पहली कि किसी भी से भी लड़ाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लड़ाई करने जाओगे तो चाहे वो बराबर का होगा, चाहे वो आपसे अधिक होगा तो आपको ख़त्म कर देगा, और बराबर होगा तो आप जीत कर भी सब कुछ हार बैठोगे। तो इनको हराएं कैसे? सबसे पहली नीति जो कहती है, जो शक्तिशाली हैं या बराबर के भी हैं, आपका अहित नहीं होगा इस नीति में। इसमें क्या आपको करना है कि आपको अपने ही शत्रु से मित्रता करनी है। अब आप बोलोगे कि भाई वो दुश्मन है, मित्रता कैसे? किसी भी तरीके से आप उसको मित्रता कीजिए, उसको ये मत दिखाइए कि मैं दुश्मन हुआ तुम्हारा, ठीक है। और आप इस तरीके से अधिकतर जो ये नीति यूज़ की जाती है वो बड़े दुश्मन के लिए, आप उससे मित्रता कीजिए और पीठ पीछे उसके या उसके ही नीचे गड्ढे उसके लिए खोदते रहिए। इसमें दुश्मन को ना तो पता लगेगा और आप उसको नाश भी कर दोगे और आपका नुकसान भी कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके से दुश्मन को हराया जा सकता है जो सबसे ताकतवर है, और अपने पास जो है उसको भी बचाया जा सकता है, और दुश्मन की सारी नीतियों को समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं दुश्मन क्या कमजोरी, दुश्मन की क्या प्लस पॉइंट है। ना बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की जो चीज़ है, ये भी जो है वो बराबर और अधिक शक्तिशाली की जो है दुश्मन हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा दूसरा नंबर है वो होता है दुश्मन को कमज़ोर करना। इनको कैसे कमज़ोर किया जाता है? जैसे कोई भी दुश्मन हो, अगर उसके तरीके से आप नोटिस कीजिए, या तो किसी से उसका भेद लड़ाइए, आपस में ही उनको लड़वाइए, या तो उस समय का फिर इंतज़ार कीजिए जब वो दुश्मन कमज़ोर हो, या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कमज़ोर हो सकते हैं तो आप कमज़ोर होने की इंतज़ार कीजिए। जिस दिन आपको ये लगता है या जिस भी नीति के थ्रू या जिस भी प्लान के थ्रू दुश्मन को आप कमज़ोर कर सकते हैं उसमें आप कमज़ोर कीजिए। जब लगे आपको कि दुश्मन अब कमज़ोर हो चुका है और इस समय अगर आज की डेट में हम दुश्मन पे किसी भी तरीके से आक्रमण करते हैं तो हम दुश्मन को हरा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन आपको पूरे फुल ताकत के साथ दुश्मन पे अटैक करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके की नीति थी। पहली नीति तो ये आप लोग समझ चुके हो कि दुश्मन से मिल करके दुश्मन के नीचे गड्ढे खोदने हैं। दूसरी नीति कि दुश्मन को आपस में लड़ाओ या दुश्मन की शक्ति को कमज़ोर करो, तो उसमें भी दुश्मन की। परंतु अगर इसमें आप डायरेक्ट युद्ध करने जाते हो
तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अधिक शक्तिशाली हो या आपके बराबर शक्तिशाली हो, इवन आपसे कम शक्तिशाली भी हो, कोई क्यों ना हो, उससे आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसमें आप कह सकते हो कि छोटी मोटी बस नीति है जो कि चाणक्य पहले के ज़माने में यूज़ किया चलते हैं। हो सकता है इस ज़माने में थोड़ा सा अगर आप माइंड समझोगे तब इसको एक अलग तरीके से यूज़ करोगे। पहले ज़माने में मर्डर चलता था, पर इस ज़माने में मर्डर करोगे तो आपका संपूर्ण नाश हो जाएगा। तो दिमाग से काम करना है। बाकी छोटी सी वीडियो थी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।